हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल एलपीएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सर हम एलपीएस सर वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो है क्लास 10 का एक्सरसाइज 11.1 जो कंस्ट्रक्शन का है, परिवृत्त बनाना है, तो उसके मैं 4 सवाल जो है वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ और अभी 2 सवाल बताने जा रहा हूँ। तो यानी जो है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1, 2, 3, 4 बता चुका हूँ और 5, 6 बनाने जा रहा हूँ, जिसको अपने ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा तो समझ जरूर आएगा। उसको प्रैक्टिस करिएगा और जो है हम जानबूझ के थोड़ा स्लो बना रहे हैं कि आप अच्छे से रिवाइज प्रैक्टिस कर सकें। हाँ, तो हम अब बनाने जा रहे हैं। उसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए और प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। तो जो है आपका इस एक्सरसाइज 11.1 में जो दिया गया सवाल नंबर 1 का रोमन नंबर 5, उसमें क्वेश्चन है एक त्रिभुज बनाएं जिसमें एक भुजा की लंबाई 6.7 सेंटीमीटर है और जो संलग्न कोण दोनों है, आधार पर कोण दो हैं, वह क्रमशः 75 डिग्री एवं 55 डिग्री के हों। ऐसा त्रिभुज की रचना करना है, बनाना त्रिभुज, उसका परिवृत्त बनाना है। जो हेडिंग में क्वेश्चन शुरुआत में दिया गया है, एक बार उसका परिवृत्त बनाएं, त्रिभुज बना करके उसका परिवृत्त बनाएं और उसके अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करें, माप कर बताएं कितना है वो लिखें। तो जा रहे बनाने 6.7 सेंटीमीटर का आधार ले लेंगे, जो दिया हुआ क्वेश्चन में है 6.7 का। तो आपका 7 कहा जाए तो यहाँ 7 6.7 है, पॉइंट 6.7 है। हाँ, 7 है और यहाँ से हम लोग इनिशियल से स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट करेंगे और उसको खींच देंगे। ये हम लोग का हो गया 6.7 की एक भुजा दी गई थी, उसका हम लोगों ने खींच दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन है कि संलग्न कोण जो है, आधार पर जो दोनों किनारे के बिंदु है, बिंदु पर कोण है, बनाना है 75 डिग्री का, 55 डिग्री का, जिसे हम लोग चांद रास्ते बनाते हैं। 75 डिग्री और 55 डिग्री का कोण दोनों बिंदुओं, शीर्ष बिंदुओं पर। तो यदि कहा जाए कि आपका जो है यह पॉइंट है और यह पॉइंट है, इसमें बनाना है कोण हम लोग को 75 का और 55 का। ये चूंकि त्रिभुज है इसलिए आप देखिए कैसे आपको कोण बनाना होगा, इसको ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए कैसे बनाना होगा। हम लोग के पास में 2 रीडिंग है, एक नीचे स्केल है 0, 10, 20, 30, 40, 50 तक है, 17, 80, 90 तक है और आगे भी है 180 तक है। एक ऊपर से स्केल आया 17, 80, 90, 120 करके, 130 है, 50, 40, 50 है, 60, 70, 80 है। 2 रीडिंग स्केल है यहाँ पर। हम लोग का जो त्रिभुज बनाना है, इसलिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हम लोग बनाना कितना है 75 डिग्री बनाना है। 90 से जो है आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे वाला रीडिंग हम लोग के लिए यहाँ पर यूजफुल है। और ये रहा 60 का कोण, यहाँ 70, यहाँ 80, अब बीच वाली लंबी लाइन है वो क्या हो गया, वो 75 डिग्री का कोण हुआ वहां पर। एक पॉइंट हम लोग यहाँ खींच देंगे, एक पॉइंट खींच देंगे हम लोग 75 के पास और लाइन आगे बढ़ा देंगे और दूसरी जो है इस बिंदु पर कोण बनाएंगे 55 का। तो यहाँ रखेंगे अब ये चांदा का जो कट पॉइंट है ना, ऊपर से आया लाइन, नीचे से लाइन गया है, जो यहाँ से किनार बिंदु है, इसी बिंदु को हम लोग सेट करते हैं जहाँ पर हम लोग बनाना होता है कोण, और मापते हैं और उसको माप के बनाते हैं। तो ये आपका हो गया कितना, ये हो गया 55 का, ये 55 का कोण का मैटर है। 55 हम लोग बनाना है, इसलिए 55 हम लोग 50, 60 देख रहे हैं। ऊपर की रीडिंग पढ़ेंगे एक बार हम लोग
इधर पढ़े थे, नीचे की रीडिंग पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे, ऊपर की रीडिंग पढ़ेंगे। कितना हुआ है? 55 दिया हुआ है, तो 60 है, 70 है, 50 है, तो 55 हुआ। पीछे लाइन, बड़ी लाइन 5 होता है, 4 लाइन के बाद 5वीं लाइन खींची गई रहती है, खींची गई रहती है 5वीं लाइन। ठीक है, इस तरह से आपका ये 55 का ये कोण का बिंदु हुआ। हम लोग आगे बढ़ा के कोण बनाएंगे। तो हम लोग इधर जो है एक भुजा लंबवत ले जाएंगे, सॉरी लंबवत नहीं, मैं दो बिंदु को मिलाते हुए ले जाएंगे, इन बिंदु को मिलाते हुए ले जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा लाइन ले लेंगे ताकि उधर से लाइन आवे तो एक दूसरे को मिल जाए इधर से। ये हो गया। और यहाँ पर एक पॉइंट है, अब यहाँ पर एक पॉइंट, इसको मिलाते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे लाइन को। तो ये जो है ये लाइन आपका हो गया, यहाँ से हुआ, यहाँ से लाइन हो गया, यहाँ से लाइन हो गया। अब ऊपर का लाइन जो है इसे मिटा देंगे। हम लोग का त्रिभुज जो है अभी त्रिभुज की रचना हो गई, जिसके बिंदु को हम लिख लेंगे, माप लिख लेंगे। यह बिंदु क्या हो गया? ए, और ये बी, और ये सी। हम लोग का अभी त्रिभुज की रचना हो गई, जिसका आधार क्या है? 6.7 सेंटीमीटर है, 6.7 सेंटीमीटर है, और 6.7 सेंटीमीटर है। और दो कोण जो है, कोण का मान भी यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग लिख देंगे। इस कोण का मान जो है 75 डिग्री है, 75 डिग्री, 75 डिग्री है। और इस कोण का मान जो है 55 डिग्री है। शानदार से हम लोग इस कोण को, दोनों कोण को बना लेंगे, दोनों कोण बना लिए। ठीक है, इसे त्रिभुज की रचना हो गई। अब इसका परिवृत्त खींचना है, कोई दो भुजा जो है उसको हम लोग बाइसेक्टर खींचते हैं, यानी समद्विभाजक लाइन खींचते हैं, जहाँ पर वे दोनों दूसरे को काटते हैं, प्रधान बिंदु पर रख करके, केंद्र का वही होता है वृत्त का केंद्र बिंदु, उसी पर सुई रख करके हम लोग घुमाते हैं, तीनों शीर्ष बिंदु ABC के पास से ले जाते हैं और वृत्त की रचना कर देते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज की रचना हो चुकी है, अब आगे परिवृत्त की रचना करनी है। परिवृत्त की रचना करनी है तो हम लोग करेंगे, हाफ से बड़ा साइज का हम लोग क्या करते हैं? आर्क लेते हैं, हाफ से बड़ा साइज का आर्क लेते हैं। तो देखिए, ये तो आपका हाफ से बड़ा है ना आर्क, तो ऊपर नीचे इसको हम लोग काटते हैं, आर्क बनाते हैं ऊपर नीचे, इस बिंदु से बनाते हैं। यहाँ पर जो हुआ, और ये जो है यहाँ पर हुआ, थोड़ा सा ये बाहर जा रहा लाइन से, तो हम लोग इन दोनों को भुजाओं को लेते हैं। ठीक है, और इनको बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ से लेते हैं, बिंदु लेते हैं, और एक यहाँ पर हुआ, और एक जो है यहाँ पर है। थोड़ा सा जगह का यहाँ भाव पड़ जा रहा है चित्र में, नीचे उतर जा रहा है कटान बिंदु, और मेरा जो स्कोप है मोबाइल का उससे बाहर चल जा रहा है, इसलिए हम नीचे नहीं जा रहे हैं। हम दोनों ऊपर वाले भुजा जो है उनको ही बाइसेक्ट करने जा रहे हैं। इसको इधर कर दिए, इधर कर देंगे, तो नीचे नहीं जाएगा। थोड़ा सा मैंने हो गया, दो साइड अगल बगल का साइड भरा है, तो
तो इसलिए हम जो बीच का जो ये बना है, हाँ, ये तो इस बीसी के लिए बाइसेक्टर था जो कि लाइन क्रॉस के हमारा मोबाइल के स्कोप से बाहर चल जा रहा है, इसीलिए छः ऊपर चढ़ जा रहा है। इसीलिए हम जो इसको जो है हम बार बार कहेंगे, 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजा को आप करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, तो आपको क्या होगा, प्रधान बिंदु प्राप्त हो जाएगा, जिससे परिवृत्त की रचना होगी। तो इधर जो है आपका ये हो गया, तो इसका हम लोग जो है प्रधान बिंदु को मिला देते हैं। मिला दिए प्रधान बिंदु को। अब जो है ए बी को संधारित करते हैं। AC तो संधारित हो गया, ये समद्विभाजक रेखा है, बाइसेक्टर है, इधर बाइसेक्टर प्राप्त करेंगे तो इसके लिए भी है, हाफ से बड़ा साइज लेके 2 तरफ बनाएंगे, दोनों साइड में प्रधान बिंदु प्राप्त करेंगे। तो ये इसका इधर हो गया प्रधान बिंदु, और एक यहाँ हो गया, और इसके ऊपरी बिंदु ए से लेंगे तो यहाँ हुआ, और यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, मतलब इसको जो है बी के बिंदु से लेंगे तो ये प्राप्त हो गया। इस तरह से यहाँ बाइसेक्टर मिला, इसको मिला देंगे। इस तरह से आप लोगों को बाइसेक्टर दोनों भुजाओं का प्राप्त हो गया। एक बाइसेक्टर इधर प्राप्त हुआ, एक इधर प्राप्त हुआ। दोनों को कहाँ कट कर रहा है, कटान बिंदु का कहाँ है, एक कटान बिंदु है यहाँ पर, और इसको मैं सेंटर ऑफ द सर्कल मान लेते हैं, और इतने मीन दे सकते हैं ओ ओ। अब इसी से ओ ए, ओ बी, ओ सी, तीनों की बिंदु की दूरी को मापेंगे और वृत्त खींच देंगे। तो इसका जो हुआ ओ ए, यह जो ओ ए हुआ, और ओ बी और ओ सी, तीनों बिंदुओं को गुजरते हुए ओ ए, ओ बी, ओ सी क्या है, सब अर्धव्यास है, रेडियस है, जिसकी लंबाई सेम है, इसलिए ये जो है वृत्त ए बी सी बिंदु से होकर गुजर रही है, अच्छी तरह से गुजर रही है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है अभिष्ट यह परिवृत्त की रचना हो गई, त्रिभुज के बिंदु से होते हुए गुजरते हुए हो गई। अब इसके अर्धव्यास का देख लीजिए, अर्धव्यास क्या है। अर्धव्यास कहें तो ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है, तीनों बराबर ही है, तभी तो वृत्त तीनों बिंदु से गुजरी है, एकदम टच करते गुजर रही है, स्पर्श करते गुजर रही है, स्पर्श की, यानी ओ ए क्या हो गया आपका, ओ ए रेडियस हुआ, ओ ए क्या हुआ, रेडियस हुआ। तो इस ओ ए के रेडियस को जो है हम लोग माप लेंगे। माप लेंगे इसका कितना हुआ रेडियस, रेडियस करीब करीब आपका 4.8 हो रहा है, 4.7 हो रहा है, 4.7।
4 पॉइंट जो है 4.56 करीब हो रहा है, जिसे हम लोग 4.5 लगभग लिख सकते हैं। 4 पॉइंट जो है 4 पॉइंट हो रहा है 4.6 लगभग अर्धे या बराबर 4.6 सेंटीमीटर लगभग को हम लोग कहते हैं अप्रोक्सीमेट मतलब कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं NOLPROX डॉट अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग 1 सेंटीमीटर आगे पीछे हो सकता है। या प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। दूसरा बात की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और पहली बात ये है कि ये आपका काफ़ी इंस्ट्रूमेंट यूज में आ रहे हैं। पेंसिल वगैरह, पेंसिल बहुत शार्प होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। पेंसिल पतला रहेगा तो अच्छा बनेगा। तो पेंसिल मोटा है, आपको प्रोसेस से मतलब है। प्रोसेस आप देखिएगा, इसलिए उससे आगे बनाइएगा, आप सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। हाँ देखिए, ये जो है 1 का 5 अभी बनाए और 1 का 6 बनाए जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, सीखिएगा, प्रैक्टिस करेगा तो बनाने आ जाएगा। ये जो मार्क्स इसका है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मार्क्स तो आपको लाना ही होगा, एनी हाउ जैसे भी हो लाना होगा। जब सीख के आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, निपुण पारंगत हो जाएंगे, तो आपका मार्क्स इसका आ जाएगा, जो आपके लिए क्या है मार्क्स रिजर्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें दिया हुआ है कि ABC त्रिभुज बनाएं, जिसमें आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और कोण ABC दिया हुआ है 100 डिग्री का, और AB का जो मान दिया है AB 4 सेंटीमीटर का है। इससे हम लोग को बनाना है त्रिभुज। उसके बाद बनाना है परिवृत्त। त्रिभुज में जो है BC जो दिया गया है, BC आधार होता है नॉर्मली, BC आधार के रूप में ही है यहाँ पर, और AB जो है उससे ज्वाइन है, और कोण का मान दिया हुआ है ABC। तो सब बनाएंगे हम लोग। पहले बनाते क्या है हम लोग, पहले बनाएंगे हम लोग बनाएंगे पहले BC को, जो आधार है, बेस है, उसको बनाएंगे। वो है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का एक लाइन, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन, 5 लाइन खींच लिए, ठीक है। ये हो गया 5 मिनट का एक लाइन। अब इसके बाद क्या है कि ए और BC यानी यह कोण का मान दिया है 100 डिग्री दिया है, 100 डिग्री। 4 से नापेंगे 100 डिग्री को। अब फिर 4 सेंटीमीटर लंबाई का स्केल लगा के वहाँ माप लेंगे। तो हम बनाए क्या, अब इसे बनाना हम लोग क्या है, यह तो हो गया BC, यह हुआ B और C, यह BC आधार हुआ, बेस हुआ। अब बिंदु B पर ऊपर से ABC यहाँ एक कोण बनाएंगे 100 डिग्री का, इसको चांदा से मापेंगे हम लोग, चांदा से इसको हम लोग नापेंगे 100 डिग्री के लिए, ठीक है। चांदा रख दिए, और ये 90 है और ये क्या है 100 है। तो नीचे वाली रीडिंग हम लोग पढ़ते हैं ना, इधर से यहाँ से जल्दी पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। यहाँ पर 90 आया, आगे बढ़ेंगे 100 आया। यह 100 हमेशा 90 से बड़ा ही होगा, और लंब इसके बाद ही होगा। तो लंब तो 90 यहाँ पर ही है, उसके बाद क्या है 100 है। तो ये 100 डिग्री कोण यहाँ पर पॉइंट करके मिला देंगे तो हम लोग का 100 डिग्री कोण बन जाएगा। इसमें क्या और शर्त है कि ये जो भुजा है AB वह 4 सेंटीमीटर की लंबाई का है। तो हम लोग यहाँ पर स्केल रख के हम लोग 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। ऐसे खींचेंगे हम लोग तो
खींचने में शायद इतना करेक्ट ना हो पाए, इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस हम लोग और करेंगे, थोड़ा प्रोसेस को और बढ़ाएंगे आगे कि पहले सीधे हम लोग इस पॉइंट को मिला लें ताकि हम लोग का 100 डिग्री का कोण बन जाए पहले। तो ये हम लोग का जो है कोण बन गया 100 डिग्री का, यहाँ कोण बन गया, ठीक है, कोण बन गया। अब हम लोग क्या करना था, 4 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई होनी चाहिए थी, 4 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए थी भुजा की। तो ये जो है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर जो है यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर का हो गया और ऊपर वाला लाइन को मिटा देंगे, ऊपर वाला लाइन को मिटा देंगे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर लाइन हो गया। इस तरह से आप लोग क्या हुआ, अब दोनों छोर को मिला देंगे, दोनों किनारों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी त्रिभुज की रचना हो जाएगी, जिसमें कि यह जो लंबाई क्या था, यह 5 सेंटीमीटर की लंबाई का था, ये भुजा 5 सेंटीमीटर की लंबाई थी, और ये क्या था, यह पॉइंट ए है और ए बी का मान दिया हुआ क्या, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और एक कोण का मान क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री। किसी त्रिभुज की रचना के लिए जो जरूरतें होती हैं वो आवश्यक बातें यहाँ दी गई हैं। दो भुजा की लंबाई दी गई है, कोण दिया गया, संलग्न कोण, ठीक है, इससे हम लोग क्या हुआ, त्रिभुज रचना अब हो जाएगी, ए और सी को मिला देंगे तो त्रिभुज रचना हो जाएगी। ठीक है, इसी मिला दिए, अब ए बी त्रिभुज की रचना हो गई, जो अभी त्रिभुज का था क्वेश्चन वो हो गया। अब इसे बनाना क्या है, इसका बनाना है परिवृत्त। तो हम लोग 3 भुजा है, कोई 2 भुजा का जो है बाइसेक्टर खींच करके उसको आगे बढ़ा के मिला देंगे तो एक प्रारंभ बिंदु प्राप्त होगा और बिंदु से हम लोग परिवृत्त को बना देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं समविभाजित करने ए बी को और बी सी को। जो है यहाँ पर थोड़ा सा लाइन है, इसको मिटा देंगे। अब क्या करेंगे, अब समविभाजित करेंगे बीसी को और एबी को। समविभाजित शर्त क्या है, हाफ से बड़ा होना चाहिए, हाफ से बड़ा है, देख रहे हैं बड़ा हाफ से है, ठीक है। तो एक जो है ऊपर खींचे आर्क, एक नीचे खींचे आर्क, और फिर इधर बिंदु से जो है बी से भी खींचेंगे, एक यहाँ आर्क और एक यहाँ आर्क, ठीक है, और मिला देंगे इसको लोग मिला देंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है, इसका हो गया समद्विभाजक रेखा, बाइसेक्टर लाइन हो गया, बाइसेक्टर हो गया। इसका आप ए बी का बनाएंगे तो वहाँ भी हाफ से बड़ा ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये तो हाफ से बड़ा ही तो है, थोड़ा छोटा कर देंगे, थोड़ा छोटा कर हाफ से बड़ा फिर भी है, और फिर यहाँ से खींचते हैं, फिर आर खींचते हैं, एक आर खींचते हैं, आर खींचते हैं, फिर इस बिंदु से भी सेम तरीके से ऊपर आर खींचते हैं, बाएं दाएं आर खींचते हैं, बाएं दाएं मीटर है, यहाँ पर 1 किलोमीटर था, खींचते हैं, एक खींच लिए आर पे, आर खींच लिए, और दोनों आर्क को जो है कट पॉइंट को मिला देंगे आप, कट पॉइंट को मिला देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर जो है एक पॉइंट हुआ और यहाँ एक पॉइंट हुआ, और इस तरह से इसको मिला देंगे हम लोग।
मिला दिए कट पॉइंट को। यहाँ पर दोनों बाइसेक्टर का कट पॉइंट कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ यहाँ यानी ये हुआ, ये हुआ कटान बिंदु। इस कटान बिंदु से हम लोग ए बी सी तीनों की दूरियां मापेंगे, इक्वल हो जाएगा तो वृत्त बना देंगे, वृत्त की जो है परिधि को खींच देंगे, सर्कमफ्रेंस को। ये आपको क्या करना है, कुछ है नहीं, यहाँ को घुमाना है, तीनों शीर्ष बिंदुओं से घूमना चाहिए और घूम रहा है तीनों शीर्ष बिंदुओं से। प्रैक्टिस की चीज़ है ये सब, तो आप प्रोसेस सीखिए। देखिए थोड़ा सा मेरा 19-20 होता है तो उतना प्रैक्टिस तो मेरा है नहीं, लेकिन विधि प्रोसेस सिखा रहे हैं वही आपको जरूरी है। जो लगभग यहाँ बन भी जा रहा, ठीक ही वृत्त तीनों बिंदु से गुजर रही है, ए बी सी से गुजर रही है, बिंदु ए बी सी से गुजर रही है, यह वृत्त जिसे परिवृत्त कहते हैं। अब इसका जो है आपका प्राप्त करना है रेडियस, तो ओ ए, अब जो कटान में जहाँ हुआ था उसको हम लोग ओ लेते हैं, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों क्या है, तीनों अर्धव्यास हो जाएंगे और तीनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए इसकी कोई भी ओ ए चाहे वो भी उसी कोई भी इसको माप लेंगे तो वह हो जाएगा, वह आपका अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ओ बी देख रहे हैं, ओ बी को, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या है, ओ बी जो लाइन है, ये लाइन खींच लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, वो रेडियस हो जाएगा, अर्धव्यास हो जाएगा। ये अर्धव्यास हो गया, इसको मापेंगे, तो क्या इसका माप आ रहा है वो देखना होगा, वह आ रहा है 3.123 3.5, यहाँ आ रहा है 3.5 या 6, वही 6 लिख सकते हैं, 3.6 अर्धव्यास जो है, अर्धव्यास बराबर जो आ रहा है 3.7 सेंटीमीटर, यह आ रहा है अप्रॉक्स, लगभग, अप्रॉक्सीमेट भी कहते हैं, अप्रॉक्स देखिए तब वर्ड क्लियर हो जाएगा कि अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है, अप्रॉक्स। तो इस तरह से आप लोग का जो है 11.1 का ये वीडियो जो है 6 सवाल को 3 वीडियो में मैंने कंप्लीट किया, 3 वीडियो में आपका 1 का 6 सवाल मैंने बना दिया। अब बहुत अच्छे से प्रोसेस करके बताते हुए स्टेप बाय स्टेप दिखाया, समझाया। आशा उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा, और जो प्रैक्टिस करेंगे आप, इसको देख देख बनाएंगे 2 बार 4 बार, बार इसको देख देख बनाएंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। और इसके लिए हमें प्रभु ईश्वर से प्रार्थना भी कि आप लोग आ जाए, कामना भी मेरा ये है, और मैं बता रहे हैं तो उसके लिए मुझे सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करते हुए मुझे जो है मेरे चैनल जो है LPS स्टडी में, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है इस वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें पूछिए, कमेंट करके पूछिए, मैं उसको ज़रूर रिवाइज करूँगा
और बढ़िया से रिवाइज करूँगा। आप कमेंट दीजिए, हमको तो हम काम दोबारा भी करेंगे। अब ये मेरा वीडियो का जो है 3rd वीडियो बना है, 6 सवाल का हो गया, कंस्ट्रक्शन का 11.1 एक्सरसाइज का 1 से 6 तक का हो गया। ये वीडियो का लास्ट है, इसलिए आप लोग से हम जो है इस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आप सक्सेस रहें, हिट रहें, खुश रहें, फिट रहें, हैं तंदुरुस्त रहें, एक कामना के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर अंत करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हाँ।